गुड मॉर्निंग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 13.1 में क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट किया था। ओके, देखो यहाँ तक हमने जितने भी सम किए वो एक जैसे ही थे। अब हमें जो सम मिलने वाले हैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा बट जो हमें सोल्व करना है वो एक ही मेथड से सारे सम सोल्व करने हैं। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 23। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन 23 पहले तो क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो थियोरेटिकल पार्ट्स है ना थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो आपको ये जो क्वेश्चन अल्टीमेटली कैसे करना है उसका आइडिया आ जाएगा। ओके, देखो 23 उसमें हमें फंक्शन गिवन है, फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x plus 3 at x less than or equal to 0 and x is greater than 0, 3 into x plus 1 and फाइंड क्या करना है हमें लिमिट x tends to 0 fx, ये हम निकालना है, और दूसरा है लिमिट x tends to 1 fx। चलो ये दोनों चीजें हमें निकालनी है। अब समझो यहाँ थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है कि हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 fx निकालना है, तो इसका मतलब अभी तक हमने जो सीखा है वो ये होगा कि देखो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, हमारे पास क्योंकि दो फंक्शन है, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। ओके, अब मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई x लेस देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब आपको पता है क्या मतलब, इसका मतलब होता है कि x लेस देन और इक्वल टू 0, देयरफॉर x लेस देन 0 भी हो सकता है और x इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ओके, इसका मतलब ये होता है। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो अभी तक जो हमको सिखाया है वो ये है कि भाई x टेंड्स टू 0 रखना है, x टेंड्स टू 0, इसका मतलब x की जगह 0 रख देना है, इसका मतलब ये ही हुआ ना। हाँ, तो हमारा यहाँ फंक्शन ये आ गया 2x प्लस, यस और नो, यस। तो आप यहाँ x 0 रख दो तो आपका आंसर आ जाता है 3। ओके, तो ये तो निकल गया। अब आप बोलेंगे कि ये निकाल दो लिमिट x टेंड्स टू 1, यानी कि हमें x 1 से बड़ा चाहिए, तो आप ये फंक्शन लगा दो, तो आप बोलेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 है ना, x टेंड्स टू 1 यानी x इज इक्वल टू 1 के लिए हम देखेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। देखो हमें अल्टीमेटली अब कैसे वे को चुनना है। ओके, अब समझो ये कि लिमिट x टेंड्स टू 1 का मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा x ये है, तो ये हो जाएगा 3x plus 1। अब यहाँ x की जगह 1 रख दो तो 1 plus 1 यानी ये हो जाएगा 6। तो क्या ऐसे ही चलना है, ये तो आंसर आ गया, ये भी निकाल लिया, ये भी हमने निकाल लिया, तो ये तो आंसर आ गया। क्या हम ऐसे ही चलना है? नहीं, ऐसे नहीं चलना। अगर ऐसे चलोगे, ऐसे करोगे तो ये टोटल आंसर क्या है, गलत है। तो आप बोलोगे कि सर आपने तो अभी तक यही पढ़ा है, बट वो जो क्वेश्चन थे ना वो डिफरेंट टाइप के थे। वो जो क्वेश्चन थे वो कैसे प्रकार का टाइप के थे, डिफरेंट टाइप के। उसमें क्या होता था, अल्टीमेटली आपको x टेंड्स टू सपोज x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू ये, x टेंड्स टू वो, उसके लिए आपको फंक्शन पर्टिकुलर दे रखा है। बट यहाँ क्या है कि फंक्शन में भी कंडीशन लगाई है कि अगर x लेस देन 0 है और x इक्वल टू 0 है तब मैं ये फंक्शन यूज कर सकता हूं। अब देखो ओरिजिनल मतलब इसका क्या होता है, आपने तो निकाला x टेंड्स टू 0 के लिए, समझो इस बात को, x टेंड्स टू 0 का मतलब ये होता है कि वो एग्जैक्टली 0 के आसपास है ना। तो आपने ये इसके लिए आपने ये वैल्यू निकाल दी, पर इसके लिए निकाली, सोचो आपने तो इसके लिए वैल्यू निकाली, पर x लेस देन 0 यानी कि 0 से कम होगा तब आपने वैल्यू निकाली नहीं। तो आप कैसे कहोगे इसकी वैल्यू यही हो सकती है। समझो यहाँ थोड़ा सा थियरी पोर्शन समझो कि ये हमारी अगर नंबर लाइन है, देखो ये नंबर लाइन है,
अब जीरो की मुझे बात करनी है तो यहाँ सपोज कहीं पर भी जीरो है ना, क्योंकि मुझे जीरो यहाँ लेस देन भी मिल रहा है, देखो यानी कि जीरो जो है ना वो कहीं ना कहीं जीरो से कम है हमारा x। अब जीरो से कम है यानी कि यहाँ से हमारा x यहाँ तक आ सकता है, लेस देन जीरो है तब। समझना बात, x लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा कि कोई भी यहां से नंबर लाइन में सपोज ये जीरो है ना, तो ये सपोज ये हो सकता है माइनस 0.9 ये भी हो सकता है, ये जीरो से 9 छोटी हुई। आई बात समझ में? इसका मतलब यहां से जीरो के इस तरफ से कोई भी वैल्यू आप जीरो की छोटी वैल्यू ले सकते हो, तो उसके लिए फंक्शन ये अप्लाई होगा। अगर x इज इक्वल टू 0 है तो उसके लिए भी ये फंक्शन अप्लाई होगा। आई बात समझ में? अगर x इज ग्रेटर देन 0 के लिए मुझे चाहिए तब मेरा फंक्शन ये यूज होगा। इसका मतलब आप x टेंड्स टू 0 मुझे लाना है फंक्शन की वैल्यू, तो मुझे 0 की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मुझे लिमिट चेक करनी पड़ेगी कि यहां तो कुछ डिफरेंट नहीं आ रहा है। बात को समझो कि x टेंड्स टू का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली 0 नहीं, मैं तो यहाँ 0 लेके ही आपको समझा रहा था अभी, ओके, और मैं ऐसे ही लूंगा तब ही आप समझ पाओगे। बट ओरिजिनल मतलब ये होता है कि x टेंड्स टू 0 का मतलब ये होता है, x टेंड्स टू 0 का मतलब ये होता है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो, इसको क्या बोलेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको बोलेंगे हम राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। ये दोनों चेक करो, जीरो के नजदीक वाली, देखो जीरो के नजदीक वाली दोनों लिमिट्स को चेक करो। अगर वो वहां जहां जीरो है वहां है उसकी नजदीक वाली वैल्यू स्टेबल रहती है तो ये लिमिट एग्जिस्टेंस होगी, वरना हम बोलेंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट। अब आपको सवाल ये होगा कि भाई राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे। देखो x टेंड्स टू 0 भी मैंने लिख रखा है। x टेंड्स टू 0 का मतलब ये होता है कि अगर ये मेरा 0 है, अगर ये नंबर लाइन में ये मेरा 0 है तो 0 की कोई नजदीक लेफ्ट हैंड वैल्यू चेक करो और ये राइट हैंड वैल्यू चेक करो। अगर ये तीनों इक्वल आती है, अगर ये तीनों इक्वल आती है तब हम लिमिट एग्जिस्ट है ऐसा कहेंगे। तो मैं मेरे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करता हूं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं हम ऐसे, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, क्या लिखते हैं हम, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। राइट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखेंगे, RHL, वो हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। देखो ये जो मैं ऊपर माइनस की साइन कर रहा हूं वो ओनली डायरेक्शन देती है मुझे, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में हमें चलना है, ये पॉजिटिव है तो हमें राइट हैंड डायरेक्शन में चलना है, ओके। ओनली हमें डायरेक्शन ही बताती है कि भाई ऐसे चलो, वहां माइनस के वो फला वगैरह हमें नहीं रखना है, समझना बात। और जो हमारी ओरिजिनल लिमिट होती है वो ये होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। अगर if limit x tends to 0 negative fx is equal to limit x tends to 0 positive fx and equal to हो जाती है limit x tends to 0 fx। अगर ये चीज होती है देन हम कह सकते हैं कि x tends to 0 या तो x tends to 0 के लिए हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट है, क्या है, एग्जिस्ट है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक नॉट इक्वल टू आता है, या तो ये नॉट इक्वल टू हो जाता है या तो ये नॉट इक्वल टू हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि x टेंड्स टू 0 के लिए जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू वो एग्जिस्ट नहीं होती। ये बात समझ में, ओके। तो हमें अब ये काम जो है ना वो कैसे करना है, ये फॉर्म में, ओके। हमें नजदीक की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि भाई ये स्टेबल तो है ना,
हम क्या करते हैं, देखो कि अगर अब मैं आपका ही एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। देखो समझो कि अगर आप जीरो तो नहीं हो, अब तो थोड़े महान टाइप के आदमी हो, बट आप समझो कि आप यहां मैंने ले लिया ये जीरो है ना। अगर आप यहां जीरो है और आपके ये दो फ्रेंड है, अब अगर आप इन दोनों जो फ्रेंड मैंने लिए हैं उन दोनों फ्रेंड के पास अगर स्टेबल हो, यानी कि आपकी जो वैल्यूज है, आपकी जो वैल्यू वो ये फ्रेंड के पास और ये फ्रेंड के पास सेम है, क्या है, सेम है, तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट है। ओके, आपकी लिमिट क्या है, एग्जिस्ट है। अगर इस फ्रेंड के पास आपके रिलेशन अच्छे हैं तो आपकी वैल्यूज वहां क्या होगी, हाई होगी। अगर आपके इस फ्रेंड के पास अगर आपकी रिलेशन अच्छा नहीं है तो आपकी जो वैल्यूज है वो थोड़ी सी डाउन रखेगी, है ना, यानी कि स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है तो ये क्या होगी, आपकी जो लिमिट इस सिचुएशन में एग्जिस्ट नहीं होगी। ये समझ में आया हो तो ठीक है, ना आया हो तो भी ठीक है। हमें अल्टीमेटली क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी है और अल्टीमेट लिमिट निकालनी है। ये तीनों को इक्वल आप बता दो तो ये लिमिट एग्जिस्ट होगी, वरना लिमिट एग्जिस्ट होगी नहीं। ओके, चलो इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझो। यहां तो हमें x टेंड्स टू पहले 0 निकालना है, तो कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन पहले हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। ओके, चलो हियर गिवन फंक्शन, देखो फंक्शन पहले लिखना, मैंने यहां क्वेश्चन लिखा है, आप अगर क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि हमें गिवन फंक्शन कौन सा है। हियर गिवन फंक्शन, गिवन एक क्वेश्चन में मैं लिखूंगा, बाकी के क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा। गिवन फंक्शन fx is equal to 2x plus 3 and situation है x less or equal to 0 and 3x plus 1, ये सिचुएशन x is greater than 0। और हमें जो निकालना है वो ये है लिमिट x टेंड्स टू 0, तो क्या होगा, ये हमें निकालना है। ओके, तो हम कैसे करेंगे, पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं, यानी कि x टेंड्स टू 0 नेगेटिव निकालते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, देखो कि इसके लिए हमें 0 नेगेटिव यानी कि x हमारा 0 से कम होगा, तो कम किसमें, यहाँ है, देखो इस फंक्शन में। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, fx की जगह आ जाएगा 2x plus 3। ओके, अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी 2, x की जगह क्या आ जाएगा 0, -0 नहीं हो, मैंने आपको बताया कि ये 0 नेगेटिव है, वो तो क्या आपको देता है कि लेफ्ट डायरेक्शन लेनी है हमें, ये डायरेक्शन लेनी है हमें। ओके, 0 नहीं, -0 नहीं लेना। ओके, +3, तो आपको पता है इसका आंसर आएगा 3। ओके, चलो अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx is equal to लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। अब 0 पॉजिटिव fx निकालना है, इसका मतलब मुझे x क्या लेना पड़ेगा, 0 से बड़ा, क्योंकि देखो यहां 0 होता है, 0 पॉजिटिव यानी कि राइट हैंड लिमिट। ओके, तो ये आ जाएगा 3 into x plus 1 is equal to, देखो x की जगह आप 0 रख दो तो ये आ जाएगा 3 into 0 plus 1, और ये आ जाएगा 3। ओके, अब हमें क्या निकालना है, x टेंड्स टू 0। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। चलो अब क्या रखेंगे हम यहाँ, कौन सा फंक्शन रखेंगे, ये फंक्शन। ओके, तो 2x plus
2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो अब मुझे बताओ कि ये तीनों इक्वल है कि नहीं, है कि नहीं? तो हम लिखेंगे यहाँ, इसको आप थोड़ा सा लिख लो, ओके, पॉज करके। तो देखो हमें सिचुएशन जो हमें क्रिएट करनी थी वो सिचुएशन यहाँ हमें दिख रही है ना। तो आप बोलेंगे सो क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू क्या हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, और इसकी हमें वैल्यू मिली 3। ओके, इसकी हमें वैल्यू मिली 3। तो आपकी जो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू जो है वो क्या है 0। ओके, चलो अब ये वैल्यू निकालनी है। तो अब आपको पता है कि ये वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। ओके, नाउ सेकंड सॉल्यूशन इज लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, क्योंकि यहां क्या है 1 है तो मुझे 1 नेगेटिव निकालना पड़ेगा। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए, नेगेटिव के लिए हमें कौन सा फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो समझो यहाँ कि 1 नेगेटिव का मतलब क्या होगा, समझो यहाँ कि अगर हमारे पास अगर ये नंबर लाइन है, यहाँ कहीं पर 1 है और यहाँ अगर 0 है, समझना इस चीज को। तो 1 नेगेटिव का मतलब होता है कि 1 की लेफ्ट साइड जाओ बट 1 के नजदीक ही रहना, एकदम क्लोज रहना। ओके ना? तो अगर मैं यहां जाता हूं, सपोज ये है 0.9999, 1 के नजदीक है, 1 नहीं है 1 के नजदीक है। अगर मैं यहां जाता हूं, ये है एकदम नजदीक है, ये 1.000000 है, तो ये दोनों 1 के एकदम नजदीक है। अब ध्यान से देखो, हमारा जो कंडीशन था ना वो x लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए थे और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए थे। अगर हमारा x इस तरफ है, अगर हमारा x 0 के राइट साइड में है, इसका मतलब x हमारा कैसा हुआ 0 से बड़ा होगा कि नहीं। ओके, अगर हम ये चीज को देखें तो ये x 0 से तो बड़ा होगा, यहाँ 0.999 है वो 0 से तो बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब हमारा x कैसा है 0 से बड़ा है। आई बात समझ में? तो 0 से बड़ा है यानी 1 नेगेटिव कहाँ आता है, सपोज यहाँ आता है, तो ये हमें 0 से बड़ा वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि ये। आई बात समझ में? तो ये लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx क्या आएगा 3x + 1। अगर ना समझ में आया हो तो फिर से मैं बताता हूं, अगर ना समझ में आया हो तो मैं फिर से बताता हूं कि इसको मैं हटा दूं। समझो, एक क्वेश्चन समझ गए तो समझ लो बाकी के सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक कर दोगे कि 1 नेगेटिव का मतलब क्या होता है और लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वो आप एक बार समझ लो कि यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा। देखो, अगर ये मेरे पास नंबर लाइन है और नंबर लाइन में यहां कहीं पर भी 1 है और यहां कहीं पर 0 है, तो हमें x टेंड्स टू 1 चेक करना है। तो इसका मतलब ये होता है कि 1 और 1 के नजदीक लेफ्ट और राइट दोनों चेक करो, यानी कि लेफ्ट साइड ये आ जाती है और राइट साइड ये आ जाती है। ये 1 नेगेटिव है और ये 1 पॉजिटिव है। तो अब मुझे बताओ कि हमारा जो x है वो 0 से बड़ा है 1 नेगेटिव में, यस। हमारा x है वो 0 से बड़ा है 1 पॉजिटिव में, यस। तो 0 से बड़ा है वो कौन सा फंक्शन है ये, तो ये लिख दो, यहां लिख दो क्या है 3x + 1। तो यहां भी यही आएगा ना 3x + 1। रख दो लिमिट, x की जगह यहां 1 रख दो, तो 3 1 + 1 यानी 2 × 3 6, यहां भी ये। ओके, अब समझो लिमिट x टेंड्स टू 1 निकालनी है fx, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू
1 fx क्या आ जाएगा? भाई एक लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 कहां है? 1 यहां है। 1 है ऑलरेडी 0 से तो बड़ा है, सीधी सी बात है। तो 0 से बड़ा है ऐसा फंक्शन यहां कौन सा? यही है। तो यहां भी यही आएगा 3 x + 1 और इसका भी आंसर आएगा 6। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 fx 1 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 fx और इज इक्वल टू 6। आगे बात टोटली समझ में? ओके। अगर दो फंक्शन है, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें दो वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन निकालना है, x टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू 1। तो इस नंबर लाइन को ड्रॉ करो फिर समझो, तो आपको लगभग टोटली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ओके, चलो एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी ज्यादा आ जाएगी। समझो, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना है, अगर समझ गए तो इजीली कर दोगे आप सारे के सारे क्वेश्चन को। मैं थोड़ा सा डीप में जा रहा हूं इसीलिए कि ये क्वेश्चन एक आप कंप्लीट करोगे ना तो बाकी के ऑटोमेटिक आ जाएंगे, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। देखो 24 में है fx इज इक्वल टू फंक्शन है x² - 1 x लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस x² - 1 x इज ग्रेटर देन 1 x इज ग्रेटर देन 1। निकाला गया है हमें लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, ये चीज निकालना है। चलो एकदम इजी क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? दो चीज, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। ओके ना? तो निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। चलो अब मुझे बताओ कि 1 नेगेटिव कहां है? आप बोलोगे कि 1 नेगेटिव का मतलब क्या होगा? 1 की लेफ्ट साइड। तो 1 की लेफ्ट साइड, अगर ये 1 है, 1 की लेफ्ट साइड में ये चीज आती है, ठीक है? ओके, तो वो क्या होगी? 1 से कम होगी। ये क्या होगी? लेफ्ट साइड में 1 से कम होगी। तो 1 से कम होगी, उस फंक्शन कहां आ रहा है? यहां देखो। इसका मतलब है x इज लेस देन 1 एंड x इज इक्वल टू 1। ओके, तो 1 से कम है ऐसा x यहां है, तो यहां लिखूंगा मैं x² - 1 रखो x की जगह 1, तो 1² - 1 ये आ जाएगा 0। अब लिखो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव कहां गई? यहां है। ओके ना? -x² - 1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1 -2 डायरेक्ट लेंगे, एकदम सिंपल था। ओके ना? तो आप देखो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx और लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, ये दोनों इक्वल है कि नहीं? नहीं। देखो इसका आंसर आता है 0, इसका आंसर आता है -2 which is does not equal to 0. Therefore हमें जो लिमिट निकालनी है, ये लिमिट x tends to 1 fx does not exist. आगे बात समझिए। ओके, कैसे हम इस लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करते हैं और कैसे इसको डज नॉट एग्जिस्टेंस बताते हैं। आगे बात क्लियर है? ओके, तो आज का वीडियो में 2 ही क्वेश्चन में स्टॉप करूंगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन अगर आपने कंप्लीटली समझ लिए कैसे हमें अंडरस्टैंडिंग टोटली हो गई ना, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप कर दोगे, चाहे वो टेक्स्ट बुक का हो या टेक्स्ट बुक के बाहर का। ओके, और मोस्ट ऑफली ऐसे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बाहर का ही आता है, तो ध्यान से समझो इसको। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।